आज गोपांगनाएं, भगवान ने जब इनको ज्ञानोपदेश दिया तो विषण्णा भग्न संकल्पा, इनका संकल्प भग्न हो गया। क्या सोचकर आई थी, क्या जन्म जन्म की हम प्रतीक्षा करने वाली गोपांगनाएं आज हमारे ऊपर ज्ञानोपदेश दे रहे हैं। ये भी कोई हमारे मतलब का नहीं है। आज गोपांगनाओं ने कहा, कृष्ण हम तुमसे प्रश्न करें, तुमने क्या समझ लिया? हमें तुमने कामिनी समझ लिया कि हम तुम्हारे रूप माधुरी पर मोहित होकर तुमसे शरीर का प्रेम पाना चाहती हैं? क्या तुमने हमें ये कामिनी समझ लिया? अरे कृष्ण, अगर शरीर के प्रेम ही चाहना होता तो हम इस अलौकिक दिव्य देह को धारण नहीं करती। हम संसार का भौतिक लौकिक देह धारण कर लेती और करके हाड़ मास के कितने पति मिल जाते। कमी रहती क्या? महाराज, मध्य प्रदेश में एक प्रथा चल रही है, हालांकि हम इस प्रथा का समर्थन नहीं करते, याद रखिएगा। और आज की नहीं, बरसों की प्रथा चल रही है। मध्य प्रदेश के एक गांव में, शिवराजपुर नाम है कि क्या है, हमें स्मरण पूरा नहीं, वहां पर पत्नियां बेची जाती हैं, बेटियां बेची जाती हैं, किराए पे दी जाती हैं, 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है इसका। अब देखिए, और अगर उनका आपस में सहमति बन जाती है तो कहें कि हमें यही पत्नी रूप में चाहिए, वो जीवन भर पत्नी रूप में रह जाएगी। और नहीं तो महाराज वो फिर एक्सचेंज करेगा। मेला लगता है इसका। ये भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा अपमान है, नारी जाति का अपमान है। मध्य प्रदेश में, यू कैन डू गूगल, ये हमने कल देखा। और कोई सरकार इसको नहीं रोकती। इतनी सरकार आ गई नहीं तो क्यों? गांव वाले सबकी सहमति है इस बात पर, सबकी। और वो स्त्री चाहे अगर उसको नहीं जम रहा उस पुरुष के साथ रहना तो वो 3 महीने 6 महीने में भी कॉन्ट्रैक्ट खारिज कर सकती है, मैं नहीं रहना चाहती। यानी कि स्त्री की भी सहमति है, तभी तो रह रही है। नारायण, रेंटल कार के बारे में सुना था, रेंटल बाइक के बारे में सुना था, रेंटल स्त्रियां मिल रही हैं। शिवपुर गांव, मध्य प्रदेश का शिवपुर गांव। आप सोचिए सज्जनों, हमारे देश की ये आई हुई विकृति है, याद रखिएगा। हमारे देश की संस्कृति क्या है? मातृदेवो भव, स्त्री का सम्मान है हमारे यहां। ये लेडीज फर्स्ट कोई विदेश से आई हुई नहीं है चीज, हमारे देश की है। भगवान राम, लक्ष्मण, जानकी वनवास काल में जब केवट से चरण दबा करके भगवान राम नाव पर बैठने जाते हैं तो सबसे पहले सीता जी को नाव पर बैठाया। सियहि चढ़ाए चढ़े रघुवीरा, ये देश की संस्कृति है। ये तो विकृति बीच बीच में डाल। आज इन गोपांगनों ने कहा, तुमने हमें कामिनी समझ लिया। बोले कन्हैया, हम कामिनी नहीं है तो कौन है? हम सन्यासिनी हैं। ये गोपियां कह रही हैं, मैवं विभोर्हति भवा गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम्। हम संसार के सारे विषयों को छोड़ करके, विषय भोगों को छोड़ करके हम तुम्हारे चरणों में आए हैं, तुम्हारे चरणों के मूल में आए हैं। तुमने हमें कामिनी समझा। सब कुछ छूटता किसका है जानते हो? जो सन्यासी होता है उसका सब छूट जाता है। यहां तक कि जनेऊ तक कंधे पे नहीं रह जाता सन्यासी। वो अग्नि का स्पर्श नहीं कर सकता सन्यासी। किसी को अग्नि नहीं देता चिता, कोई उसके लिए माता पिता नहीं होती। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादया, कोई नहीं, जिसका सब कुछ छूट गया है।
तो तुम हमें ज्ञानोपदेश दे रहे हो कि इसको पकड़ो कि इसको पकड़ो। तो हमारा आपसे एक प्रश्न है कृष्ण, क्या एक किसी स्त्री का विवाह हुआ एक फौजी के साथ, पति फौजी है, फौजी का धर्म बड़ा कठोर होता है। विवाह हुआ, छुट्टी मिली थी 5 दिन की फौजी को, विवाह इत्यादि हुआ। अब सुहाग रात की वो रात्रि आई, विवाह होकर के सुहाग रात की रात्रि, वो कक्ष में पहुंचा ही था कि अचानक ठक ठक हुई। उसने दरवाजा खोला तो एक दूसरा सिपाही सैनिक खड़ा हुआ था। उसने कहा, आपके लिए आदेश है। आदेश में क्या था? पत्र मिलते ही तुरंत सीमा के लिए रवाना हो, देश को आवश्यकता है, आतंकवादियों ने आक्रमण कर दिया है, अमुक देश के दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया है। अब आप एक बात बताओ, वो सुहागरात मना करके निकले या तुरंत निकले? क्यों पत्नी के लिए कोई धर्म नहीं है? बिल्कुल ठीक कहा, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। यही बात हम कल कह रहे थे। व्यक्तिगत भावना से ऊपर उठो, स्वार्थ की भावना से ऊपर उठो, राष्ट्र धर्म से ऊपर कोई धर्म नहीं है। जब चलने लगा, पत्नी की आंखें भरी थी, पत्नी की ओर देखा, जाना पड़ेगा। और तू रो करके विदा करेगी एक सैनिक को, एक सिपाही को? रोली की भरी हुई थाली, चावल, तिलक किया, चावल लगाए, अक्षत, राष्ट्र की रक्षा करके लौटना, प्रतीक्षा रहेगी। जाइए। अब पति जाने लगा, जाते जाते गले लगा करके पत्नी को एक स्टैच्यू दे करके गया, अपनी मूर्ति, प्रतिमा, और कहा, जिस समय फौज में भर्ती हुआ था तब मूर्ति बनवाई थी कि कभी देश के लिए शहीद होने का मुझे अवसर मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा, तो ये मूर्ति ही। मुंह पर हाथ रख लिया, देश को जिता कर आना। और तुझे बहुत याद आए तो देख, मैं यही हूं, मैं ही हूं। पति चल दिया, अब पत्नी उस मूर्ति की ओर देखती है और जाते हुए पति को देखती है। दिन बीते, पक्ष बीते, अब पत्नी को जब बहुत बहुत याद आती तो उस स्टैच्यू को देखती, भोजन की थाली रखती तो उस स्टैच्यू के सामने रखती, खाओ, आपके बिना कैसे खाऊं, आप ही हो ना, खाओ। अब वो उनकी ओर हाथ करे और फिर उसके बाद खावे। कभी उनको गले लगा ले, बाजार जाए, सुनो सुनो जी, मैं बाजार जा रही हूं, सब्जी लेकर आ रही हूं, जो बात आए तो कहा हूं जी, मैं आ रही हूं, आ गई, यही सब्जी लेकर आ गई। उसी प्रतिमा से बात करे। धीरे धीरे बीतते बीतते समय बीता और एक पल ऐसा आया कि अब तो मानने लग गई, यही मेरे पति है। और 8 महीने बाद एक बार रात्रि का वो पल जब उसको हृदय लगा करके प्रेम कर रही है, और ज्यादा वही भाव से कि मेरे पति। और उसी समय दरवाजा खटखटाया, फौज में गया पति लौट कर आया, मनोरमा दरवाजा खोल, मनोरमा दरवाजा खोल। अब आप बताओ, कृष्ण
वो दरवाजा खोले या अपने पति से प्रेम करती रहे? अरे गोपियों, पागल हो? अरे असली पति आ गया है, मिट्टी के पति को क्या पकड़ रहे हैं? छोड़े इसको। कृष्ण, हम भी तो यही तुमसे कहना चाहते हैं, संसार के जितने हाड़ मास के पति हैं वो तो मिट्टी के पति हैं, हमारी आत्मा के असली पति तो कृष्ण तुम हो, संसार में और कोई नहीं है। आज भगवान निरुत्तर हो गए इनके आगे, कुछ न बोल सके। और वास्तविकता में ये जितने पति पत्नी के संबंध हाड़ मास के हैं, लेकिन आत्मा की बात अगर करें, जब जन्म नहीं लिया था, मां के पेट में थे, कौन कौन भाई, कौन बहन, कौन मित्र निकल करके आए तो पता लगा जिसकी कोख से जन्म लिया ये जननी, ये जनक, जिनके बिंदु से जन्म लिया ये दादा, ये दादी, बड़े हुए तो ये मित्र, और बड़े हुए तो ये आचार्य गुरु, और बड़े हुए तो एक दिन विवाह हो गया, ये पति ये पत्नी, फिर बच्चे हो गए तो हम उनके माता पिता बन गए। लेकिन जन्म नहीं लिया था तब किन से संबंध था, और देह को छोड़ करके जाएंगे तब किन से संबंध होगा? तो कहा भैया, जन्म लेने से पहले जिनसे संबंध था, देह छोड़ने के बाद भी उनसे ही संबंध है, और बीच में जो कुछ भी है वो तो केवल देह का सबसे संबंध है, लेकिन आत्मा का असली संबंध तो केवल भगवान से है। आपने कभी वो देखा है, घड़े पर घड़ा रख करके वो गांव की ग्रामीण महिलाएं जब चलती हैं, महाराज कई घड़े रख लेती है, पानी भरती है, घड़ा रख लेती है, वो चलती है। बड़ी अद्भुत बात है, चलते चलते व्यवहार करती हैं, सहेली से बात भी करती हैं, तेरी सास कैसी, तेरी बहू कैसी, और यूं भी मारती हैं, यूं भी चलती हैं, कभी चंचलता भी दिखाती हैं। लेकिन बड़ी अद्भुत बात है कि पानी नहीं गिरता। क्यों? ये सब व्यवहार करते हुए भी ध्यान किधर है? बिल्कुल ऐसे ही संसार में सारे व्यवहार करते हुए, भाई बहन, पति पत्नी, मित्र, इष्ट, यार, ये सब करते हुए चलो, लेकिन ध्यान किसका रहे? उसी परमात्मा का ध्यान रहना चाहिए। हर क्षण उसका ध्यान रहे तो क्या होगा? संसार भी सद जाएगा, लोक भी सद जाएगा, और परलोक भी सद जाएगा। इसी बात को कहा, यही विधि ध्यान लगावे। ध्यान लगाने की विधि है। ध्यान कैसे लगावें? बोले इसी तरीके से ध्यान लगाओ जैसे वो गोपी जिस प्रकार से अपने माथे पर लेकर के और जाती है। सर्प जो होता है, सर्प, वो सर्प क्या करता है? एक सर्प होता है जिसके मणि होती है, मणि। सब सांपों के मणि नहीं होती, लेकिन कुछ सर्प होते हैं जिनके मणि होती है। और महाराज वो जब मणि को रख देता है एक बार एक निश्चित समय पर, तो वो उतनी दूरी तक ही जाता है जितनी दूरी तक उसका प्रकाश पहुंचता है, उससे अधिक वो नहीं जाता। महाराज इसी प्रकार से वो कहीं पर भी रहेगा, सर्प उस प्रकाश में उसका ध्यान जो है वो उस मणि पर ही रहता है। इसी प्रकार से महाराज हम कहीं पर भी रहें, लेकिन हमारा ध्यान हमेशा भगवान में लगा रहे। एहि विधि ध्यान लगावे, एहि विधि ध्यान लगावे, एहि विधि ध्यान लगावे। नारायण मिला उसमें, नारायण। अब हम तो देखो उठा तो हमने गा दिया, हम तो ज्यादा, तो हमको ज्यादा क्या मिले भैया? तुम ही देख लो, इसमें मिल जाएगा।
हमारा जीवन ऐसा रहना चाहिए। बड़े हम कहें ना, कभी कभी भाव उठता है कोई चीज को लेकर के, आज ये भाव उठा, इसी प्रकार ध्यान लगाओ जैसे पानी की गगरी को लेकर के जाने वाली वो ग्रामीण महिला, उसका ध्यान रहता है। मणिधारी सर्प जिस प्रकार से मणि के प्रकाश में चारों तरफ जाता है, लेकिन उसका पूरा ध्यान उस मणि पर रहता है, ऐसे संसार में हम कहीं पर भी रहे, हमारा ध्यान एकमात्र उस परमात्मा में लगा रहना चाहिए। बाकी सारे व्यवहार सब कुछ हम करें। हाँ, कौन सा ला भैया, देखो मिल गया इसको, देखो आइए बड़े प्रेम से। या विधि मन को लगावे, मन के लगावे प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे, मन के लगावे प्रभु पावे। मन के लगावे प्रभु पावे। जैसे नटवा चढ़त बांस पर, जैसे नटवा चढ़त बांस पर, धुलिया ढोल बजावे। धुलिया ढोल बजावे। अपना बोझ धरे सिर ऊपर, अपना बोझ धरे सिर ऊपर, सुरति परत पर लावे। या विधि मन को लगावे, मन के लगावे प्रभु पावे। हाँ, मन के लगावे प्रभु पावे। और जैसे भुजंगम चरण बनहि में, जैसे भुजंगम चरण मन में, जैसे भुजंगम चरण बनहि में, ओस चाटने आवे। हाँ, ओस चाटने आवे। कबहुक चाटे कबहुक मनि चितवे, कबहुक चाटे कबहुक मनि चितवे, मन तज प्राण गवावे। अरे या विधि मन को लगावे, मन के लगावे प्रभु पावे। हाँ, मन के लगावे प्रभु पावे। हाँ, मन के लगावे प्रभु पावे। जैसे कामिनी भरे कूप जल, जैसे कामिनी भरे कूप जल, कर छोड़े बतरावे। हाँ, कर छोड़े बतरावे। हाँ, अपना रंग सखियन संग राचे, सुरति गगरी पर लावे। अपना रंग सखियन संग राचे, सुरति गगरी पर लावे। या विधि मन को लगावे, मन के लगावे प्रभु पावे। पावे, मन के लगावे प्रभु पावे। पावे, मन के लगावे प्रभु पावे। हाँ, मन के
सर्प जो होता है, मणिधर सर्प, उसकी मणि अगर कोई ले जाए तो मर जाएगा। इसलिए वो ओस के महाराज जो दूरबा होती है ना, दूरबा को अपनी जीभ से चाटता है उस मणि के प्रकाश में, तब उसके जीभ के 2 टुकड़े होते हैं। और वो उस समय करता क्या है, वो तो ओस को तो चाटता है लेकिन मणि को देखता रहता है। आप समझ रहे हैं? और अगर ऐसे में उसकी मणि को ही ले जाए तो उसके प्राण चले जाएंगे। इसी प्रकार से हम संसार में सब कर्म करते रहे लेकिन हमारा चित्त, हमारा ध्यान अपने प्रभु में लगा रहे। और एक बार भी वो ध्यान गया, प्रभु चित्त से अंतर्धान हुए, माने प्राण निकल गए। ये स्थिति में प्रेम हमारा पहुंचे प्रभु से, उस स्थिति में इन गोपांगनाओं का प्रेम पहुंचा है। इन गोपांगनाओं के साथ भगवान ने महाराज से पूर्व एक इनकी परीक्षा ली, प्रणय परीक्षा। उसमें क्या किया, भगवान ने इनको आलिंगन किया, इनका चुम्बन किया, इनने भगवान के चुम्बन किया, आलिंगन किया, ये सारी चीजें। इन गोपांगनाओं को आज क्या हुआ, ये गोपांगनाओं को अभिमान हो गया। क्या अभिमान? हमसे ज्यादा भाग्यशालिनी आज कौन है? आत्मानम मेनिरे स्त्रीणाम मानिन्योप्यधिकम भुवि। धरती पर हमसे ज्यादा भाग्यशालिनी आज कौन है? कोई नहीं, हो ही नहीं सकता कोई। बस यही समस्या है। हमको थोड़ा भगवान की हम कथा क्या सुन लें, थोड़ा सा ज्ञान क्या हो जाए, हम कहते हैं हमसे बड़ा ज्ञानी आज कोई है ही नहीं। यही समस्या है। सब मिलने के बाद भी अपने आप को समझो कि अभी कुछ नहीं। यदि आप अपना मान स्वयं करके बैठ जाएंगे तो दूसरे को तो समझने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसका अर्थ यह है कि आपकी प्रशंसा स्वयं न करें, आपकी प्रशंसा, आपका महत्व दूसरा समझो। अपना महत्व स्वयं ना समझो कि हम कितने महत्वपूर्ण हैं, हम कितने इंपॉर्टेंट हैं, बल्कि दूसरे को यह महसूस होने दो कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं उसके जीवन में। और आप यही अपना महत्व बताने के चक्कर में लगे रहे कि मैं कितनी इंपॉर्टेंट हूं, गए काम से। अपना महत्व दूसरों को समझने दो, अपने महत्व का मूल्यांकन स्वयं मत करो। इन गोपांगनाओं ने अपने महत्व का मूल्यांकन स्वयं कर लिया। भगवान इनको छोड़ करके गोपी को लेकर अंतर्धान हो गए। इन गोपांगनाओं ने रोते हुए गीत गाया, उसका नाम प्रणय गीत। गोपी गीत से पूर्व ये गीत है। बाद में राधा रानी की प्राप्ति इनको होती है और फिर मिलकर के सबने गीत गाया, उसका नाम गोपी गीत। लेकिन गोपी गीत, राधा रानी की प्राप्ति इन गोपांगनाओं का होना, राधा रानी की प्राप्ति इन गोपांगनाओं को होना, इसका अर्थ क्या? बाद में फिर साधन करना और फिर कृष्ण मिलना। इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है? इससे सीखने को यह मिल रहा है, ये गोपांगनाएं भटक रही थी, कभी तुलसी से पूछ रही थी, कभी धरती से पूछ रही थी, कृष्ण कहाँ है पूछ रही थी, लेकिन कृष्ण मिल नहीं रहे थे। तो राधा रानी इनको मिल गई, इसका अर्थ जीवन में गुरु मिल गए। जीवन में गुरु नहीं मिलेंगे, भगवान नहीं मिल सकता, लिख करके रख लो। बिना गुरु के भगवान, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। अब राधा रानी का मिलना माने गुरु का मिलना। अब गुरु की शरणागति ग्रहण करी राधे, हम क्या करें? तो फिर बताया ये करो, अर्थात बैठो, गाओ, पुकारो। कहां पुकारे? जहां खोया था वही। और सबने मिलकर जो पुकार करी, जो गीत गाया, वो गोपी गीत है। और गोपी गीत में अंतिम श्लोक, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीता शनै प्रिय दधिमहि कर्कशेषु
तेनाटवी मटसि तद्व्यथतेन किंस्मित् कूर्पादिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम नः। पहला श्लोक मैं आपको सुना चुका हूं, बीच का श्लोक गोपी गीत का सुना चुका हूं, ये अंतिम श्लोक कह रहा हूं क्योंकि संपूर्ण पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत महापुराण में गोपी गीत श्रेष्ठ है, रासपंचाध्यायी श्रेष्ठ है, रासपंचाध्यायी में गोपी गीत श्रेष्ठ है, गोपी गीत में भी अंतिम श्लोक श्रेष्ठ है और अंतिम श्लोक में भी अंतिम चरण वो सर्वश्रेष्ठ है। कौन सा? भवदायुषाम नः। इसका अर्थ क्या है? हे कृष्ण, आप हमारी आयु हो, मिलोगे तो प्राण बचेंगे, नहीं मिलोगे तो प्राण निकलने की तैयारी। जो शीश तली पे धर न सके वो प्रेम गली में आवे क्यों? और उसके बाद भगवान आए। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा तासामाविर्भूच्छौरि स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः सृग्वी साक्षान् मनमथ मनमथः। ये गोपियां रोई हैं। मैं निवेदन करूं, हंस करके आज तक भगवान को किसी ने नहीं पाया। महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं, आज तक हंस करके भगवान को कभी किसी ने नहीं पाया, जिसने पाया रो करके पाया। गोपियां रुरुदुः सुस्वरम राजन् रो रही हैं। और यही कारण है कि कबीरदास भी कहते हैं, कबीरा हंसना दूर कर रोने से प्रीत, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारो मीत। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारो मीत। प्रेम प्यारो मीत। कबीरदास ने गोपांगनाओं को प्रणाम करते हुए कहा, दुनिया में बड़े बड़े ज्ञानी, कबीर कबीर जैसा ज्ञानी नहीं, कबीर जैसा ज्ञानी। अरे भाड़ में गया, कबीर की बात कर रहे हो? कबीर कबीर कहना बंद करो। क्यों? एक नहीं 100 कबीर भी मिल जाए तो भी एक गोपी की बराबरी नहीं कर सकते, एक गोपी के प्रेम की बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए कबीर की वाणी है, कबीरा कबीरा क्या करे, 100 छोड़ो करोड़ कबीर एक गोपी की बराबरी नहीं कर सकते। कबीर स्वयं कह रहे हैं, कबीरा कबीरा क्या करे, जा जमुना के तीर, एक एक गोपी प्रेम में बह गए कोटि कबीर। एक एक गोपी प्रेम में बह गए कोटि कबीर। ये है गोपांगनाओं का प्रेम। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में जब प्रेम की बात आती है तो कहते हैं, अगर प्रेम का साक्षात दर्शन करना हो तो यथा व्रज गोपिकाना, व्रज की गोपांगनाओं में देखो। अब भगवान स्वयं अपने होठों पर जो वंशी बजाते हैं, ये जानते हो क्या है? स एव सास सैवास्ति वंशी सत्प्रेम रूपिका। ये वंशी प्रेम रूपिका है। इस प्रेम रूपिका वंशी को भगवान अपने अधरामृत का पान निरंतर कराते रहते हैं। गोपी बन जाओ।